प्राचीन समय की बात है। कपिलवस्तु से दूर एक नगर में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वहां हर रोज लोग उनसे मिलने आते और जीवन की समस्याओं का समाधान पूछते। बुद्ध अपनी मधुर वाणी और सरल उदाहरणों से सबको सही मार्ग दिखाते। उस नगर में एक सैनिक रहता था जिसका नाम विक्रम था। वह युद्ध कला में निपुण था और अपनी वीरता पर घमंड करता था, लेकिन स्वभाव से वो बहुत क्रोधी और अहंकारी था। उसे लगता था कि संसार में केवल बल और डर ही सबसे बड़ी ताकत है। पहला दृश्य, सैनिक का अभिमान। एक दिन नगर के लोग बुद्ध का प्रवचन सुनने इकट्ठा हुए। विक्रम भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि सब लोग बुद्ध को आदर से प्रणाम कर रहे हैं। यह देखकर उसका अहंकार जाग उठा। उसने ऊंची आवाज में कहा, लोगों, तुम सब इन साधुओं की बातें क्यों सुनते हो? असली शक्ति तलवार और धन में है। युद्ध में जीतने वाला ही सच्चा विजेता होता है, न कि यह साधु जो केवल उपदेश देता है। लोग चुप रहे। शिष्य थोड़ा विचलित हुए, लेकिन बुद्ध शांत भाव से विक्रम की ओर देखने लगे। दूसरा दृश्य, बुद्ध का प्रश्न। बुद्ध ने धीरे से कहा, सैनिक, तुम कहते हो कि तलवार सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन बताओ, यदि कोई तलवार से तुम्हारे शरीर को घायल कर दे तो तुम्हारा मन कैसा होगा? विक्रम बोला, स्वाभाविक है, मैं क्रोधित हो जाऊंगा और बदला लूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, और यदि तुम्हारा मन क्रोध से भर गया तो तुम अपना धैर्य खो दोगे, फिर तुम्हारी शक्ति कितनी देर तक टिकेगी? विक्रम चुप हो गया, पर भीतर से और भी आक्रोशित हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध को सबके सामने परखेगा। तीसरा दृश्य, सैनिक की परीक्षा। अगले दिन जब बुद्ध नगर से बाहर टहलने गए, विक्रम भी उनके पीछे पीछे गया। उसने जानबूझकर बुद्ध का रास्ता रोका और अपमानजनक शब्द कहने लगा, हे तथागत, तुम खुद को ज्ञानी कहते हो, पर क्या तुम मेरे क्रोध का सामना कर सकते हो? बुद्ध शांत स्वर में बोले, विक्रम, तुम्हें शांति मिले। विक्रम ने और जोर से चिल्लाया। वह मिट्टी फेंकने लगा और गाली देने लगा, लेकिन बुद्ध का चेहरा वैसा ही शांत बना रहा। चौथा दृश्य, सैनिक का क्रोध और बुद्ध का धैर्य। कई देर तक अपमान करने के बाद भी जब बुद्ध विचलित नहीं हुए तो विक्रम थक गया। उसने कहा, क्या तुम में कोई संवेदना नहीं है? मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूं और तुम चुप हो। बुद्ध ने उत्तर दिया, विक्रम, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? विक्रम ने कहा, स्वाभाविक है, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही यदि कोई अपमान दे और दूसरा उसे स्वीकार न करे तो अपमान उसी के पास रह जाता है। मैं तुम्हारा अपमान क्यों स्वीकार करूं? यह सुनकर विक्रम स्तब्ध रह गया। पहली बार उसे लगा कि उसका क्रोध व्यर्थ है। वह सोचने लगा, मैंने इन पर इतना अपमान फेंका पर ये विचलित नहीं हुए। इनके भीतर ऐसी शांति और धैर्य कहां से आता है? उसका क्रोध धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं जीवन भर अपने बल पर घमंड करता रहा, पर आज मुझे समझ आया कि सबसे बड़ी शक्ति तलवार में नहीं बल्कि अपने मन को जीतने में है। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। छठा दृश्य, बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने करुणा से कहा, सैनिक, जिसने अपने क्रोध और अहंकार को जीत लिया वही सच्चा योद्धा है। युद्ध में जीते हुए लोग भी बार बार हारते हैं, लेकिन जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसकी कोई हार नहीं होती। क्रोध आग है जो पहले अपने ही हृदय को जलाती है। धैर्य और करुणा ही वह जल है जो इस आग को बुझा सकता है। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर कहा, गुरुदेव, अब मैं सच्चा योद्धा बनना चाहता हूं। मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। सातवां दृश्य, सैनिक का नया जीवन। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। विक्रम ने उसी दिन से अपने जीवन को बदल दिया। वह अब दूसरों की सहायता करने लगा, गरीबों को अन्न और वस्त्र देने लगा। नगरवासी आश्चर्य से देखते, क्या यह वही सैनिक है जो पहले घमंडी और क्रोधी था? धीरे धीरे विक्रम का नाम नगर में करुणा और शांति के लिए प्रसिद्ध हो गया। लोग अब उसे केवल योद्धा नहीं बल्कि एक सच्चा सेवक मानने लगे। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली विजय दूसरों को हराने में नहीं बल्कि स्वयं को जीतने में है। क्रोध और अहंकार क्षणिक हैं, पर धैर्य और करुणा स्थायी शक्ति देते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही जीवन का सच्चा विजेता कहलाता है।